ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा कहते हैं, माना भगवान कहते हैं कि अपना तन मन धन सब कुछ सफल करो। जो जितना लगाएंगे उतना पदम गुना बढ़कर मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि मम्मा तो यज्ञ में जिस कपड़े में आई थी उसी में समर्पित हो गई और सेवा करी। उन्होंने तन और मन तो लगाया लेकिन धन तो दिया नहीं। तो बिना 1 रुपया दिया वो धन की देवी कैसे बन गई? जबकि ब्रह्मा बाबा ने तो अपना पूरा धन सफल कर दिया, फिर भी मम्मा उनसे भी आगे चली गई। कैसे? उत्तर है, ये कर्म की गति का गुह्य राज समाया हुआ है। ये भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने ये यज्ञ रचा है सृष्टि परिवर्तन करने के लिए। तो इसमें सब कुछ चाहिए। कहते हैं ना, 7 पत्ते का बिली पत्र, सब बलि चढ़ना है। तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास। अभी हर एक तो ये सब नहीं लगाएंगे। हाँ, कोई तन लगाएगा, कोई मन लगाएगा, कोई धन लगाएगा। तो हर एक के अपने अपने अनुसार, मीन्स के जो चीज़ उसके पास है वो चीज़ यज्ञ में लगाएंगे। और यज्ञ में सभी चीज़ों की ज़रूरत है। बाबा का ज्ञान भी देना है, सेंटर बनाने के लिए धन भी चाहिए, यज्ञ चलाने के लिए धन चाहिए। और जैसे जैसे कलयुग का अंत आता है वैसे वैसे सारा भपका बढ़ता जाता है। तो बाबा के यज्ञ में भी सभी चीज़ें अप टू डेट चाहिए, तभी तो नंबर 1 विश्व में बनेगा। तो धन भी चाहिए, सब चाहिए, तब ये यज्ञ संपूर्ण होगा। अभी मम्मा ने सिर्फ तन और मन नहीं, सब कुछ लगा दिया। धन 2 प्रकार का है। एक धन है ज्ञान धन और दूसरा धन है स्थूल धन। तो मम्मा ने अपना ज्ञान धन लगा दिया, और वो भी कहते ना, उसके कोई ऐसे पुण्य कर्म था जो उसकी बुद्धि पहले से ही एकदम क्लीन एंड क्लियर थी। जब बाबा ने पूछा कि तुझे कौन चाहिए, पीतांबर वाला और पैंट वाला, तो तुरंत जवाब दे दिया और सरेंडर हो गए। बाबा ने कहा कि तू तो माँ लक्ष्मी बनने वाली है, तू माँ है। तो माँ के संस्कार जागृत हो गए। तो बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर, क्योंकि उसके पिछले कर्म बहुत पुण्य भर था। तो इसीलिए ये ज्ञान धन जो है सबसे श्रेष्ठ धन है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, सबको मेरा परिचय दो, आप समान बनाओ। तो ये सब क्यों कहते हैं? ये ज्ञान धन देना है। एक एक वाक्य लाखों का है, कहते हैं। तो उसने ये धन देकर ये कमाए सारे, और अवस्था बनी। देखो, पैसा से कोई अबजोपति है, सब कुछ दे देगा, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं है तो वो नंबर 1 में आ ही नहीं सकेगा। कहाँ ना कहाँ आ जाएगा। उच्च पद तब मिलेगा जब ये उस प्रकार की सृष्टि होगी, लेकिन 9 लाख में तो नहीं आएगा। 9 लाख में कौन आता है? जो कुलदेवी बनने वाली है, और वो 7 पत्ते का बिली पत्र रोज का रोज चढ़ाएंगे।
मम्मा और बाबा ने तो एक झटके लगाकर फिर पुरुषार्थ किया, लेकिन हम सब रोज का रोज, और सब तो रोज नहीं लगाएगा, तो पद किससे ऊपर जाएगा? योग से। और जितना ज्ञान ज़्यादा होगा उतना योग अच्छा लगेगा और उच्च पद पाएगा। धन से, स्थूल धन से पद ऊंचा नहीं जाएगा। तो यहाँ हर एक प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन ये दो तो मुख्य है, दो जोड़ी है ना। इस सृष्टि पर जोड़ियाँ चलती है। परमधाम में आत्माएं हैं, लेकिन यहाँ जोड़ी है। इसीलिए परमधाम का अगर आप पिक्चर माना चित्र देखेंगे तो 3 है ऊपर बिंदी, एक शिव बाबा, फिर हम कहते हैं ना ब्रह्मा और मम्मा, माना राधे कृष्ण की आत्मा। ये त्रिकोण है, वही सारे विश्व की इससे चलता है। तो ये बहुत बहुत गुह्य बातें हैं, और इसीलिए वो नंबर 1 में गई, बाबा से भी जल्दी संपूर्ण हो गई। तो पद जो है वो धन से ऊंचा नहीं जाता, सेवा से अकेले नहीं जाता, योग से जाता है। लेकिन हमें अगर नंबर 1 में और श्री कृष्ण के घराने में आना है तो चारों सब्जेक्ट में 100% पास होना पड़ेगा। कई बार कई सोचते हैं हम तो कर्म योग ही करते हैं, बैठ के योग तो करते ही नहीं है, हम तो सेवा ही करते हैं बस। तो इसीलिए हर एक जो है उसका पुरुषार्थ अलग अलग है। तो ज्ञान जो बाबा दे रहा है उसको कौन कितना पचाता है, ग्रहण करता है, अपना बनाता है, उस अनुसार बुद्धि हमारी शुद्ध पवित्र दिव्य बनती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो ज्ञान धन ही हमें आगे ले जा सकता है। तो यही मम्मा ने किया। वो ज्ञान धन की देवी, 8 शक्ति उसके पास है। तो ज्ञान धन से उसने सब कुछ पाया। इसीलिए कुंडलिनी चक्र में भी यही कहा है कि भगवती कोई व्यक्ति नहीं है, शिव की उत्पन्न की हुई शक्ति है। उस शक्ति से 8 देवियाँ या सभी देवी देवताएं उत्पन्न हुए। तो ये ज्ञान के एक एक रहस्य को जानना, समझना, बुद्धि में धारण करना और प्रैक्टिकल जीवन में लाना, यही इसमें ही नंबर पड़ते हैं। ठीक है। तो हमें तो ये मुरली के पॉइंट भी याद नहीं रहता है, तो 4 पाने की मुरली कहाँ याद रहेगी, क्योंकि बुद्धि का ताला खुला नहीं है। तो हमें जो भी हमारे पास है हर रीति से हमें सेवा करके, हर चीज़ को कार्य में लगा के, और बाबा जो भी कहता है उसको फॉलो करके, वो जो विधि बताई है वो विधि एक्यूरेट बनाकर सिद्धि को प्राप्त करना है। ठीक है। ओम शांति।